स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। मोहन जी को ट्रक चलाते 40 साल हो गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई लम्हे ट्रक की सीट पर ही बिताए थे। रास्ते की हर एक चाल और मोड़ को समझा था, लेकिन एक रात का सफर उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। वो रात, वो हाईवे और वो चीज जो उन्होंने देखी थी, एक ऐसी कहानी जो आपको यकीन दिलाएगी कि खौफ सच में होता है। आज भी उनकी आंखों में उस रात का डर और उस लड़की की तस्वीर बसी हुई है। उनका कहना था कि उस सफर के बाद उन्होंने कभी रात को अकेले हाईवे पर सफर नहीं किया। उस रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इंसानी समझ से परे है, लेकिन उस खौफ का असर हमेशा उनके साथ रहा। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी आज की कहानी है मोहन जी ट्रक ड्राइवर की। यह हादसा उनके साथ करीब 20 साल पहले हुआ था। तो आइए सुनते हैं कहानी उस खौफनाक घटना की जो घटी थी NH 79 पर। आप भी अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं, ईमेल आपकी स्क्रीन पर है। कहानी के साथ अपना मोबाइल नंबर जरूर शेयर करें। मोहन जी एक 40 साल के एक्सपीरियंस्ड ट्रक ड्राइवर हैं और उनकी जिंदगी हाईवेज के सफर से जुड़ा हुआ एक खजाना है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिर्फ 18 साल की उम्र में की थी, जब ज्यादातर लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं। तब मोहन जी ने अपने सपनों का पहला ट्रक चलाया था। तब से लेकर आज 60 के पार होने के बाद भी उनका ट्रक उनका सबसे वफादार साथी बना हुआ है। उन्होंने भारत के लगभग हर प्रदेश और रास्ते पर अपने ट्रक के फिंगरप्रिंट्स छोड़े हुए हैं। लेह लद्दाख की ऊंची और खतरनाक घाटी, जहां ऑक्सीजन की कमी और बर्फ से सफर एक चुनौती बन जाता है। राजस्थान के रेतीले सुनसान रास्ते जो दिन के वक्त भी दिखते हैं जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा हो। और मुंबई के भीड़ भरे हाईवेज, जहां हर वक्त एक रफ्तार और भीड़ का समंदर होता है। मोहन जी इन सब जगहों पर ट्रक चला चुके हैं। हर हाईवे का एक अलग किस्सा और एक अलग कहानी है उनके पास। और मोहन जी ने इन सब का सामना अपनी हिम्मत और तजुर्बे के साथ किया है। पर एक सफर राजस्थान के किशनगढ़ से महाराष्ट्र के मुंबई तक का उनकी जिंदगी का सबसे अजीब और कभी ना भूलने वाला सफर बन गया। उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि इस रूट पर NH 79 यानी कि खूनी हाईवे और NH 66 का रास्ता लिया था, दो ऐसे हाईवेज जो अपने हॉन्टेड इंसिडेंट्स के लिए मशहूर हैं। मोहन जी के लिए यह सफर एक सिंपल जर्नी होना चाहिए था, लेकिन जो कुछ उस रात उन्होंने देखा और महसूस किया, उसने उनकी जिंदगी की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था और आसमान में काले बादल छा गए थे, जैसे किसी तूफान का संदेश हो। मौसम में एक अजीब सी ठंडक थी, जो सिर्फ सर्द हवा की वजह से नहीं बल्कि एक अनजानी घबराहट से भी महसूस हो रही थी। मोहन सिंह जी ने अपने ट्रक के इंजन को रेव किया और किशनगढ़ से शिपमेंट लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्ता काफी लंबा था और NH 79 के अलावा उन्हें NH 66 भी क्रॉस करना था। एक ऐसा सफर जिसमें रात का अंधेरा और सुनसान हाईवे उनके एकमात्र साथी थे। हाईवे एकदम खामोश था, ना कोई दूसरा व्हीकल, ना कोई चलती हुई लाइट, बस उनके ट्रक के इंजन की आवाज और हेडलाइट्स का उजाला था। मोहन जी की आदत थी रेडियो सुनते सुनते ट्रक चलाने की। उन्होंने एक स्टेशन ट्यून किया और जहां पुरानी गजलें चल रही थी, गजल के अल्फाज उनकी थकान को कम कर रहे थे, पर उनका मन फिर भी आसपास के अजीब माहौल की वजह से बेचैन लग रहा था। कुछ ही देर में NH 79 के एक छोटे से शहर का इलाका
शुरू हो गया। शहर काफी छोटा था, बस कुछ और घर और एक पुरानी मार्केट। जैसे ही उन्होंने उस एरिया को पार किया और हाईवे का सुनसान हिस्सा शुरू हुआ, उनकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। रास्ते के किनारे 13-14 साल की एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने सफेद दुपट्टा पहना था जो हवा में धीरे धीरे उड़ रहा था। लड़की बिल्कुल चुपचाप थी, लेकिन जैसे ही मोहन जी का ट्रक उसके करीब आया, उसने एक हाथ उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। आपको यह सुन के यकीन नहीं होगा, पर मोहन जी के साथ यह सचमुच हुआ था। मोहन जी एक पल के लिए ट्रक के अंदर ही सहम गए। रात के वक्त हाईवे पे अकेली लड़की। उन्होंने साइड व्यू मिरर से एक बार फिर देखा और लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल बेचैन और थोड़ी सी घबराती हुई लग रही थी। उनके मन ने एक पल के लिए कहा कि ट्रक रोककर पूछें कि उस लड़की को क्या जरूरत है, लेकिन तुरंत उन्होंने अपने आप को समझाया कि अक्सर हाईवे पे चलती रातों में ये चीजें देखने को मिलती हैं, कभी लुटेरे, कभी मुसीबत और कभी कुछ और। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को और जोर से पकड़ा और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। ऐसे रास्ते पर रुको तो कभी कभी मुसीबत बन जाती है, उन्होंने अपने मन में सोचा और अपनी जर्नी पे ध्यान देने लगे। पर उनका मन उस लड़की के बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। साइड व्यू मिरर में एक पल के लिए उन्होंने देखा कि लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही, बिना हिले डुले। मोहन जी ने ट्रक की हेडलाइट्स और रेडियो के साथ अपने मन को शांत रखने की कोशिश की, पर वो पहला सिग्नल था कि यह रात कुछ अलग होने वाली थी। पर जैसे ही उन्होंने उस लड़की को पीछे छोड़ा, कुछ अजीब होने लगा। मोहन जी का ध्यान आगे वाले रास्ते पर था, लेकिन एक अनजानी घबराहट उनके दिल में घुल रही थी। तभी उनकी नजर एकदम से साइड व्यू मिरर पर पड़ी और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए थे। वो लड़की जो अभी कुछ देर पहले रास्ते के किनारे पर खड़ी थी, अब वो बिल्कुल ट्रक के पीछे दिखाई दे रही थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, वो लड़की किसी और चीज पर नहीं बल्कि ट्रक के बराबर में चल रही थी, बिना किसी शोर के, बिना किसी घबराहट के, जैसे उसकी चाल ट्रक की स्पीड को मैच कर रही हो। आप सोच नहीं सकते, यहां पे मोहन जी का ट्रक चल रहा था और उसी के बराबर में वो लड़की बिल्कुल शांत और ट्रक की स्पीड को मैच कर रही थी। वो हादसा, वो घटना मोहन जी की आंखों में आज भी बसी हुई है। मोहन जी ने एकदम से ट्रक के ब्रेक लगाए और ट्रक एक जोर के झटके के साथ रुक गया। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, कुछ सोचने का टाइम ही नहीं था। वो तुरंत ट्रक से नीचे उतरे और इधर उधर देखने लगे और अपने मन में सोचने लगे कि क्या मैंने गलत देखा या फिर जो मैंने देखा क्या वो सच था। लेकिन वो जितना भी इधर उधर देखते, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। हाईवे एकदम सुनसान था, हवा ठंडी चल रही थी और सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज उन्हें याद दिला रही थी कि वो अभी भी जिंदा है। पर वो लड़की, उसका तो कहीं नामो निशान नहीं था। मोहन जी ने ट्रक के पीछे जाकर देखा, हेडलाइट्स की रोशनी में पूरा एरिया चेक किया, अपने ट्रक से एक फ्लैशलाइट निकाल के ट्रक के नीचे चेक किया, लेकिन वहां बस एक खाली रास्ता था और सिर्फ रात का अंधेरा। उनके मन में डर का एक अजीब सा एहसास उमड़ रहा था। क्या यह मेरा वहम था? उन्होंने अपने आप से पूछा। सफर के सालों में उन्होंने कई अजीब चीजें देखी थी, पर इस बार उन्हें लगा कि शायद वो थकावट की वजह से कुछ गलत देख रहे हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और ट्रक के केबिन में वापस बैठे और अपना सफर शुरू कर दिया। लेकिन तब तक कुछ बदल चुका था। जो खामोशी पहले उन्हें शांति देती थी, अब वही उन्हें बेचैन कर रही थी। रेडियो की गजलें भी उन्हें सुकून नहीं दे पा रही थी। हर बार उनका मन पीछे मुड़कर देखने को करता, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए सिर्फ रोड पर ध्यान देने की कोशिश की।
फिर भी उनके दिल ना जाने क्यों ये कह रहा था कि वो लड़की अब भी उन्हें देख रही है, किसी कोने से या कहें ट्रक के केबिन से। अगर आप कहानी में यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि ये कहानी आपको पसंद आ रही है। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर शेयर करें। NH-66 के रास्ते में मोहन जी को एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। ढाबा थोड़ा पुराना था, टूटी फूटी बेंचेस और एक छोटी सी चाय का काउंटर जहां एक बुजुर्ग आदमी स्टोव पर चाय बना रहा था। थकावट और घबराहट से उन्होंने ट्रक रोका और चाय पीने के लिए नीचे उतर गए। जैसे ही उन्होंने काउंटर से अपना कप उठाया, उनकी नजर एक ड्राइवर पर पड़ी जो एक कोने में बेंच पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा पहले ही पीला पड़ा हुआ था, जैसे उसने कुछ डरावना देखा हो। मोहन जी को लगा कि शायद सफर की थकावट उस आदमी को परेशान कर रही है, लेकिन फिर उसने मोहन जी से बात करना शुरू किया। ड्राइवर ने उनसे पूछा कि आप NH-66 के रास्ते पर जा रहे हो। मोहन जी ने सर हिलाकर हां कहा और कप से एक सिप ली। तभी उस ड्राइवर ने एक अजीब बात कही, रात के समय मत जाना भाई, यहां अजीब चीजें होती हैं। लोग कहते हैं कि यह रास्ता काली आत्माओं से भरा है। मोहन जी हंस दिए। उन्होंने सोचा कि यह बस एक और पुरानी कहानी होगी जो लोग अपनी घबराहट शांत करने के लिए बनाते हैं। और वो बोले कि अरे यार, हम तो 40 साल से सफर कर रहे हैं, सब सुना है और सब देखा है, ये सब मजाक है। उन्होंने ये जवाब बहुत कैजुअली दिया, जैसे उन्हें इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब मोहन जी ने उसे अपना एक्सपीरियंस का जिक्र किया और बताया कि उन्होंने NH-79 पे एक छोटी बच्ची को देखा था, तो वो ड्राइवर एकदम से चुप हो गया। उसका चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया, जैसे उसने किसी डरावने राज को सुन लिया हो। धीरे से उसने कहा, वो बच्ची यहां भी देखी गई है, कभी NH-79 पे तो कभी NH-66 पे, लेकिन उसे मिलने वाले लोग कभी एक जैसे नहीं रहते। वो बोले, अरे बस कर सरदार, बकवास कर रहा है। चाय खत्म करके वो फिर से अपने ट्रक में बैठे और NH-66 के सफर पर निकल पड़े। लेकिन ये सफर पहले जैसा नहीं था। रात का अंधेरा अब ज्यादा गहरा लग रहा था और मोहन जी के मन में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रक की हेडलाइट्स अचानक ब्लिंक करने लगी। पहले एक पल के लिए रोशनी बंद होती, फिर वापस जलती। मोहन जी ने सोचा कि शायद बैटरी में कुछ दिक्कत है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर होने के नाते उन्हें यह अजीब लगा, क्योंकि अब तक ट्रक बिल्कुल सही चल रहा था। उसके बाद रेडियो भी अपने आप बंद हो गया। पहले एक हल्की सी स्टैटिक नॉइज आई, फिर एकदम से साइलेंस छा गया। केबिन के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा थी, जैसे कोई ट्रक के अंदर ही बैठा हो, बिल्कुल उनके साथ। मोहन जी का हाथ स्टीयरिंग व्हील पे और टाइट हो गया और उन्होंने एक पल के लिए ट्रक के मिरर्स में देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन हवा का वो अजीब एहसास जैसे अब भी उन्हें महसूस हो रहा था। रास्ता अब और भी सुनसान हो चुका था। हर बार लगता जैसे ट्रक के अंदर कोई उनके साथ बैठा है, लेकिन जब भी वो साइड व्यू या रियर व्यू मिरर में देखते, उन्हें सिर्फ अंधेरा नजर आता। सफर अब एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि एक अजीब सी लड़ाई लगने लगा। एक लड़ाई उन डरावनी चीजों से जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह महसूस होती हैं। और ये सिर्फ शुरुआत थी। मोहन जी को अब समझ नहीं आ रहा था कि NH-66 के रास्ते के अंदर वो कौन सी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, मुंबई या फिर कुछ और। सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब मोहन जी ने एक नैरो टर्न के पास उन्हें स्टीयरिंग व्हील पर एक हाथ महसूस हुआ। उन्हें लगा कि किसी और के हाथ भी स्टीयरिंग व्हील पर है। एक ठंडा सा टच, एक अलग सा प्रेशर, जैसे कोई और उनके साथ स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा हो। पहले तो उन्हें लगा कि शायद वो इतना ज्यादा थक गए हैं कि यह सब उनका वहम है,
लेकिन जब क्लियरली महसूस किया तो वो हाथ उनके हाथों के बिल्कुल पास थे। तो एक पल के लिए उनकी सांस रुक गई। मोहन जी ने तुरंत ट्रक को साइड पे लगाया और नीचे उतर गए। उनके पैर कांप रहे थे, अंधेरा ज्यादा गहरा लग रहा था और रोड के आसपास कोई दूसरा ट्रक या गाड़ी भी नहीं थी। पूरा हाईवे एकदम खाली था। बस ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में एक अजीब सी दहशत महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने आसपास देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उनकी नजर एक पुराने आदमी पर पड़ी जो उनसे कुछ ही दूर खड़ा था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिख भी नहीं रहा था। वो धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे, पर जैसे ही वो आदमी के करीब पहुंचे, एक पल के लिए एक तेज हवा का झोंका आया और वो आदमी एकदम से गायब हो गया। मोहन जी एकदम से रुक गए। उनका दिल ज्यादा जोर से धड़क रहा था। वो वापस ट्रक के पास आए, लेकिन उनका मन काफी बेचैन था। केबिन के अंदर जाके उन्होंने अपनी सीट पर बैठना चाहा, लेकिन तभी उनकी नजर कंडक्टर सीट के नीचे गई। वहां एक सफेद दुपट्टा पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा NH-79 के रास्ते पर उन्होंने उस लड़की को पहने देखा था। उन्होंने वो दुपट्टा उठाया और बोले, ये यहां कैसे आया? उनका दिमाग ये बात को समझने की कोशिश कर रहा था, पर जवाब उन्हें मिल नहीं रहा था। अब ट्रक की खामोशी और कैबिन के अंदर की ठंडी हवा एक अलग ही एहसास दे रही थी, जैसे कोई उनके सफर का साथी बन चुका हो। उस दुपट्टे को देखने के बाद उन्हें यह समझ आ चुका था कि यह कोई मामूली चीज नहीं है, यह प्रेत आत्मा का चक्कर है। मोहन जी ने अपना सफर किसी तरह खत्म किया, लेकिन उस रात की तस्वीरें उनके जहन में बस चुकी थी। जब वो मुंबई पोर्ट पहुंचे और शिपमेंट अनलोड करने लगे, तो उनका मन अब भी उन्होंने जो देखा था उसी के बारे में सोच रहा था। वहां एक वर्कर से उन्होंने वो सब शेयर किया। वर्कर ने उनका चेहरा देखा और कहा कि यह NH-79 की वो लड़की थी साहब, जो एक ट्रक एक्सीडेंट में मारी गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटकती है, रात के सफर करते लोगों के साथ ये अजीब हादसे करती है। मोहन जी का दिल अब और ज्यादा तेज धड़क रहा था। वो चुपचाप अपने ट्रक के पास वापस आए। ट्रक में बैठते ही उन्होंने स्टीयरिंग व्हील के नीचे कुछ अलग महसूस किया। नीचे झुके तो वो दंग रह गए। वहां एक कपड़ा था, लेकिन वो कपड़ा खून से लथपथ था। उन्होंने उसे छूने की हिम्मत तक नहीं की, बस एक पल के लिए ट्रक से दूर हो गए। फिर जब वो शिपमेंट अनलोड करके खाना खाने के लिए एक ढाबे की तरफ गए, तो उन्हें ड्राइवर केबिन के पीछे वाली कंडक्टर सीट की तरफ एक परछाई बैठी हुई दिखाई। मोहन जी का दिल संभलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो परछाई हिली, मोहन जी तुरंत अपने ट्रक से नीचे कूद गए। वो अपना ट्रक उसी रास्ते में छोड़ पैदल बस स्टैंड तक भागते हुए गए और बस पकड़ के अपने घर चले गए। उस रात के बाद मोहन जी ने एक बात दिमाग में बैठा ली थी कि वो कभी रात के सफर में बिना वजह रुका नहीं करेंगे। लेकिन सबसे अजीब बात उनके लिए तब हुई जब वो अपने घर लौटने के लिए बस में सफर कर रहे थे, तो उन्हें बस में किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बस भगवान का नाम लेकर वो सफर जैसे तैसे खत्म कर लिया। वो अपने घर पहुंचे और जब अपनी बीवी को पूरी वारदात बताई, तो उन लोगों ने अगले ही दिन एक पूजा करवाई और तब से उनके साथ फिर कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। मोहन जी का कहना था कि मुझे अब भी लगता है वो सफेद दुपट्टा और उस लड़की की तस्वीरें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। आप कभी NH-79 या NH-66 पर सफर करें तो संभल के, ये रास्ते जिंदा लोगों के लिए नहीं है। ये बात कहकर मोहन जी खामोश हो गए, लेकिन उनकी आंखों का डर और उनके कपकपाते शब्द सब कुछ बयां कर रहे थे। मोहन जी की कहानी सुन के मेरा भी दिल घबरा गया। इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी अगर इतने डरे हुए हैं,
तो कुछ तो है इन हाईवेज में। मैं सोचने लगा कि जब एक इंसान जो अपनी जिंदगी के 40 साल हाईवे पे गुजार चुका हो, जो हर टाइप के रास्ते, हर किस्म के सफर से गुजरा हो, अगर वो इतना डर महसूस कर रहा है तो उसमें कुछ तो गहराई जरूर है। क्या ये सच है या सिर्फ उनका इमेजिनेशन था, ये तो मैं नहीं जानता, पर मोहन जी की कहानी ने मुझे एक बात जरूर सिखाई कि रात और रास्ता कभी मजाक नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले ही मैं NH79 से गुजरा था, पर अब मैं NH79 या 66 के बारे में सोचता हूं तो कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो जो कपड़ा खून से लथपथ ट्रक के नीचे पड़ा था, या जो परछाई उन्होंने अपने ट्रक की कंडक्टर सीट के पास देखी थी, वो सब चीजें मेरे जहन से कभी नहीं जाएंगी। अगर आप कभी इस रास्ते से गुजरें तो मेरे हिसाब से ध्यान रखिए, क्योंकि किसी भी लंबी रात की तन्हाई में कोई ना कोई राज छुपा होता है जो समझ नहीं आता। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है या फिर कोई किस्सा है तो उसे जरूर मेरे साथ शेयर करें। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है, बस अपने शब्दों में लिखिए और भेज दीजिए। कहानी के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर करें। भूत प्रेत और हॉरर की इस रोमांचक जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। मैं जल्द ही वापस लौटूंगा एक और नए हॉरर और एक और अनोखी कहानी के साथ। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप ये कहानी YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई कहानी पीछे ना छूट जाए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्णिक।